हाँ जी भाई जी, फर्स्ट मूल्य है 15/4/74 की। विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। तो अंचल बहन, आप शेयर करेंगे? ओम शांति। विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। 15/4/74। आज की मुरली में बाबा हमारी चेकिंग कर रहे हैं कि विघ्न आने पर हमारी स्थिति कैसी रहती है। तो डिस्कशन का फॉर्मेट होगा PCMES, यानी हम अलग अलग से क्लासिफाई करके देखेंगे कि प्रैक्टिस हमें किन किन बातों की करनी है, C से चेकिंग हमें किन किन बातों की करनी है, मैजिक वर्ड्स कौन से हैं, एग्जाम्पल बाबा ने कौन कौन से यूज किए हैं और सम्मान हम कौन से ले सकते हैं। तो सबसे पहला चेकिंग का प्रश्न बाबा ने पहली ही लाइन में बहुत ही खास प्रश्न पूछा है, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसको मापने के कई स्केल हो सकते हैं, जैसे हम देश की इकोनॉमी की ग्रोथ भी मापते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर हम पिछले साल से अब के साल को कंपेयर करें तो हमने पक्का ग्रोथ की है। क्वार्टरली देखें तो भी ग्रोथ की है, पर जैसे जैसे स्केल छोटा होता जाता है, यानी हम चेक करते हैं अपनी मंथली ग्रोथ को, वीकली ग्रोथ को, डेली ग्रोथ को और आवरली ग्रोथ को। तो अगर उसमें भी हम कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि हाँ हमने उन्नति की है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद बाबा ने पूछा कि किन पैरामीटर्स पे आप चेक करते हो कि आपकी चढ़ती कला है। तो बाबा ने दो निशानी इसमें बताई, पहला है लगन में मगन और दूसरा है विघ्न विनाशक। तो दोनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई है। यही बाबा की शिक्षाओं की खासियत है कि कैसे सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पहली निशानी अगर हम लगन में मगन होंगे, तभी हम दूसरी निशानी यानी विघ्न विनाशक को अपने अंदर ला पाएंगे। फिर बाबा ने फर्दर चेकिंग की कि विघ्न स्टेज से नीचे तो नहीं ले आते, अब आने वाले तूफान बुद्धि में तूफान तो नहीं पैदा करते। तो आज के ही दिन को अगर हम चेक करें कि आज जो भी हलचल वाली बात आई, तो हमारा रिस्पॉन्स उनमें कैसा रहा। और ये तो हम सबका अनुभव है कि जब जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है और हम उस पे गिव अप करने की बजाय उसका सामना करते हैं, तो बाद में हम उस इंसिडेंट को जब हम रिकॉल करते हैं तो उसमें बहुत ही खुशी भी आती है और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी हमें आता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम डायरेक्शंस देखेंगे कि बाबा ने आज की मुरलियों में हमें क्या क्या प्रैक्टिस करने को कहा है। तो सबसे पहला बाबा ने कहा तूफान को तोहफा समझो। तो ये मैजिक वर्ड है, राइमिंग वर्ड है, हम इजीली से याद रख सकते हैं और हमारा गीत भी है कि तूफान भी तोहफा बन जाए तुमको मीत बनाने से। और इंग्लिश में एक कोट भी है कि नेवर लेट ए क्राइसिस गो वेस्ट, कि कभी भी किसी आपदा को, किसी संकट की घड़ी को वेस्ट न जाने दो, बल्कि आपदा को अवसर में बदल दो। दूसरा बाबा ने कहा कि घबराने की बजाय गहराई में जाओ, यानी उस बात की डेप्थ में जाओ। अगर हम उस बात की डेप्थ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें पक्का मिल जाएगा, भले ही वो 10% हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस 10% पॉजिटिव पे अपना फोकस करें। और तीसरा बाबा ने कहा कि हलचल को अंतर्मुखी हो देखो तो ज्ञान रतन और पॉइंट्स प्राप्त होंगे। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होकर देखते हैं तो बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में भी अप्लाई करते हैं और हमें उनसे और ज्ञान की गहराई, बाबा ने जो बात बताई थी वो समझ आती है। फिर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डायरेक्शन जो बाबा ने दी कि नथिंग न्यू की स्थिति हो, यानी कोई भी बात आ जाए पर हमें उसमें आश्चर्य ना हो। ये पार्ट जो भी हम प्ले कर रहे हैं, हमें ये बात पक्का मन और बुद्धि से स्वीकार कर लें कि ये पार्ट हमने कल्प कल्प प्ले किया है। और बाबा ने आज हमें अलर्ट भी किया है कि जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ है, यानी समय अति की ओर बढ़ रहा है, वैसे संपन्न वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षा विघ्न भी अति के रूप में आने वाले हैं। तो आश्चर्य नहीं खाना। बाबा पहले ही अलर्ट कर रहे हैं कि आने वाली जो भी घड़ियां हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें कैसी भी स्थिति हो, हमारे
मन में ये प्रश्न ना उठे कि ये कैसे हो गया, यानी आश्चर्य ना हो, बल्कि हम ये कॉन्सेप्ट अपना पक्का रखें कि नथिंग न्यू। और पांचवी डायरेक्शन जो बाबा ने दी है कि समस्या की सीट को संभालने की बजाय अपनी सीट को संभालो। यानी बार बार हम समस्या को सोचकर जो उसे मैग्नीफाई कर देते हैं, उसकी बजाय हम अपनी शक्तियों को स्मृति में लाकर समस्या का सामना करें। उसके बाद आज की मुरली से 3 एग्जाम्पल्स हम याद रख सकते हैं मुरली को याद रखने के लिए। पहला बाबा ने सागर का एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा कि जैसे सागर में ऊपर से हलचल भले आए, लेकिन सागर अपने अंदर गहराई में एकदम शांत और रत्नों को समाये हुए रहता है। तो बाबा कहते हैं जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो आप तो मास्टर ज्ञान सागर हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बाबा हमें सम्मान याद दिला रहे हैं कि यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है, तो आप पुरुषोत्तम हो। यानी कर्मेंद्रियां हलचल में भले आए, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। और वो कैसे हो सकता है? जब हम 5 बातें अपने अंदर धारण करें। पहला एकाग्रता, दूसरा एक रस, तीसरा एकांत, चौथा त्रिकालदर्शी, पांचवा शांति। उसके बाद बाबा ने दूसरा एग्जाम्पल दिया अंगद का, कि बाबा कंफर्म करें कि हमने अंगद का गलत मतलब तो नहीं समझ लिया, यानी न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे थे वैसे रहना। बाबा कहते हैं अंगद समान मजबूती दिखाओ घेराव डालने में, माया से हार खाने की नहीं बल्कि विजय बनने में मजबूती दिखाओ। ऐसा ना हो कि समय धक्का लगावे या कोई सहारा देवे, उसका इंतजार मत करो। और तीसरा एग्जाम्पल दिया बर्फ का, कि जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो रास्ता साफ करने के लिए बर्फ को पिघलाना और हटाना पड़ता है। तो यहाँ भी अगर यानी हमारी स्थिति पर भी अगर बर्फ जम जाती है तो रास्ता साफ करना होगा, वो होगा योग अग्नि से। तो बाबा ने उसके लिए हमें एक टिप दी कि मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाबा ने हमारा रिजल्ट बताया कि बाबा रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो अब भी 50% है। यानी बाबा कह रहे हैं कि हम अब भी अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 50% ही यूज कर रहे हैं। तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है कि बाकी 50% कब होगा। और आज की मुरली से हम सम्मान ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा सम्मान, कि मैं विघन को लगन का साधन बनाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत ही कमाल की मुरली है और बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किया। असल में जैसे आपने कहा कि ऐसे ऐसे सीन्स ड्रामा में आएंगे जो हमने सोचे भी नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से सीन्स आ सकते हैं जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए? यानी हम सबके दिमाग में एक प्लान तो होता है कि हम फ्यूचर में ऐसा ऐसा करेंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो वैसे मैनिफेस्ट भी हो। तो हमें अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब अनसर्टेनिटी जैसे नेचुरल कैलेमिटीज तो बाबा ने बताया ही है। इसके अलावा हमें अपनी स्थिति का भी मुझे लगता है बहुत ध्यान रखना होगा। ओके, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया, बहुत ही गंभीरता और अमृतता का बैलेंस। ठीक है राखी बेन, हम नेक्स्ट मॉड्यूल ले लेते हैं। जी भाई जी। 24 अप्रैल 1974 की अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। शिवांशी बहन आप शेयर करेंगे? जी, ओम शांति। जैसे कि शिवांशी बहन, आप कहाँ से हैं? पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी, मैं सतना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एमपी है, वहां से बिलोंग करती हूँ। स्वागत है। जी, ओम शांति। तो आज की मुरली का टाइटल है अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो, और डेट है 24 अप्रैल 1974। तो जैसे मतलब टाइटल से ही समझ आ रहा है कि जैसे बाबा ने
उसी दिन कह दिया हो 24 अप्रैल को कि अब आज से अपनी डेट फिक्स कर लो कि हमें त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनना ही है। तो बाबा ने स्पेशली फर्स्ट तीन लाइट के बारे में बताया कि आप साक्षात्कार मूर्त कब बन सकेंगे, जब आपके अंदर ये तीनों ही लाइट होंगी। बाबा ने कहा तीनों ही लाइट बहुत जगमगाती हुई दिखाई देंगी। बाबा के महावाक्य हैं कि जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दें, तब ही सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। तो फर्स्ट है प्योरिटी की लाइट। तो प्योरिटी की लाइट, जैसे बाबा कहते हैं कि पवित्रता का ताज जो पीछे देवी देवताओं के, धर्म स्थापकों के दिखाया जाता है, तो वो हमारी संपूर्ण पवित्रता के ऊपर निर्भर करता है। फिर जैसे चाहे वो मनसा हो, वाचा हो, कर्तव्य में आने वाली पवित्रता हो। फिर बाबा ने दूसरी लाइट बताया सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट, और तीसरी है मस्तक मणि की लाइट। तो जब हमारी जो आंतरिक स्थिति की पवित्रता होती है, जैसे जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कर्मणा सेवा करते हैं, तो वो पहले हमारी मनसा के ऊपर मनसा की पवित्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अब आने वाला एक्शन कैसे होगा। कभी-कभी कहते हैं कि ये मैं नहीं चाहती थी लेकिन हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कि क्योंकि भले हो सकता है कि आपने चेक नहीं किया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो मन में नहीं आया हो और डायरेक्ट वो आपके एक्शन में आ गया हो। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब तक हम अपने मन के संकल्पों को, जैसे बाबा कहते हैं मन के संकल्प बीज हैं, और बोलना और करना ये सब एक वृक्ष कह सकते हैं या फल फूल कह सकते हैं। तो अगर हमने बीज को ही दबा दिया या मतलब उसको निकाल दिया, नेगेटिविटी को ही निकाल दिया, तो फिर वो हमारी चाल चलन, हमारे नयन, हमारे मस्तक पर वो दिखाई नहीं देगी दूसरों को। फिर जो हम चाहते हैं, जैसे बाबा ने कहा पवित्रता की परसेंटेज 100% होगी, और फिर दूसरी आत्माओं को हम साक्षात्कार करा सकेंगे। तो ये 3 पॉइंट बाबा ने साक्षात्कार मूर्त के लिए पहला बताया। फिर दूसरा बताया पब्लिसिटी का साधन। बाबा ने बोला कि आपकी संपूर्ण पवित्रता ही, आपकी संपूर्ण प्योरिटी ही और उसकी झलक की परसेंटेज ही ये डिसाइड करेगी कि आपकी पब्लिसिटी कितनी हो रही है। मतलब 100% की पब्लिसिटी का साधन है संपूर्ण पवित्रता। तो ये हम ही डिसाइड करेंगे कि हम कितना, जैसे लौकिक में भी देखें कि किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट कितना होता है, कोई भी शो चालू होना होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम ही होता है हमारे यहाँ, तो कितने पर्चे बांटो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कराओ, पेपर में निकलवाओ, तो हम कितना पब्लिसिटी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपकी पब्लिसिटी का साधन सिर्फ मात्र एक है, अंतिम है। सिर्फ बाबा कहते हैं एकमात्र और अंतिम भी कह सकते हैं, वो है पवित्रता। जितनी हमारी पवित्रता होगी, हम उतनी ही हमारी चाल चलन, नयन से, हमारे मस्तक से वो दूसरे लोग उसको फील कर पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट बाबा ने फिल्म से कंपेयर किया है, रील से कंपेयर किया है, कि जैसे लोग फिल्म देखते हैं तो उसको, जो भी वो पर्दे में चल रहा होता है, लोग उसको फॉलो करने का सोचते हैं, उसके जैसा बनने का सोचते हैं। अगर हम अभी देखें इंडस्ट्री में, तो अभी ये तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि आज जो टीवी शोज में आता है, इंसान, मनुष्य आत्माएं वही करने का, अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करने का सोचती हैं। तो बाबा ने कहा कि हमारी रील ऐसी होनी चाहिए कि वो आत्माएं हमारी, जितना भी हमने पुरुषार्थ किया है संगम युग पर, हमने जितनी भी तपस्या की है, हमारे आदि मध्य अंत को वो हमें देखकर ये आकलन लगा सके कि आखिर इस आत्मा ने कितना पुरुषार्थ किया होगा इस स्टेज में आने के लिए, और फिर वो हमें फॉलो भी कर सके। तो बाबा ने जो यहाँ पे पर्दे की बात की, तो हमारी, वो तो लौकिक में बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया, पर हमारे लिए पर्दा माना आंतरिक स्थिति, कि हमारी आंतरिक स्थिति को ही देखकर वो आत्माएं पता लगा सकती हैं या जान सकती हैं कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ, और यही उनको भी चेंज करने का साधन है। फिर बाबा ने बताया कि असंभव को संभव करने का साधन। बाबा ने कहा असंभव को संभव करने का साधन हम ब्राह्मण बच्चों का स्वधर्म है, जिम्मेवारी है। तो मतलब ये लाइन कितना मोटिवेट करती है अपने आप में। जब भी हम दिल शिकस्त होते हैं, जब भी हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं,
बाबा ने कहा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाना हम आत्माओं का काम है। तो वो कैसे होगा? फिर उदाहरण के लिए बाबा ने कहा कि जैसे साइंस की शक्ति इतना कुछ कर पाती है, तो क्या आप बच्चे नहीं कर सकते? तो साइंस की शक्ति, फिर उदाहरण में बाबा ने बताया कि धरती का जो आजकल जो बंजर ज़मीन होती, वहाँ पे भी साइंस के टेक्नोलॉजी यूज़ करके और साइंटिस्ट लोग कितना-कितना कुछ करके वहाँ पे भी उगा देते हैं। वहाँ वो ज़मीन भी बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि क्या आपकी साइलेंस की शक्ति उस साइंस की शक्ति से भी कमज़ोर है क्या? कि आप ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते, असंभव को संभव नहीं कर सकते। तो इससे स्लोगन भी याद आता है 2-3 दिन की मुरली का कि आपकी तपस्या के बल से ही आप असंभव को संभव कर सकते हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छी लगी और खुद में बहुत एक मोटिवेशन है अभी, सिर्फ़ एक पैरा के लिए, पूरी मुरली बाबा की मोटिवेशन है। लेकिन अभी सिर्फ़ इस लाइन में अगर बात करें तो बाबा ने कहा कि जैसे साइलेंस की शक्ति से इस कलयुगी पर्वत को सतयुगी पर्वत में बदलना भी हम आत्माओं का काम है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा तो ये सेवा करके दिखाने का समय अभी है। तो फिर से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या हम सच में जितनी बाबा की आशाएँ हैं, वो हम सच में ऐसा हो अंदर चल रहा है इतना अच्छा पुरुषार्थ कि नहीं? क्योंकि कभी-कभी बाबा की लाइन ऐसी आती है कि एकदम अंदर से उछाल आ जाती, नहीं मैं तो कहाँ थी और बाबा क्या बात कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो फिर से एक मतलब कहने का ऊपर हो जाते हैं हम, परसेंटेज ऊपर हो जाती है पुरुषार्थ की। फिर एक लास्ट पॉइंट जो बाबा ने कहा कि जो भक्त आत्माएँ होती हैं, जो मंदिर में वो पूजा करती हैं, तो उनमें खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। ये लौकिक में प्रथा है कि जो खंडित मूर्ति होगी उसका वो मंदिर में रखने लायक या पूजन योग्य वो नहीं हो सकती। वो दर्शनीय मूर्त नहीं बन सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा का पर्दा खुलने को है, विनाश बस सामने ही खड़ा है। और अगर अभी भी हम सभी आत्माएँ 16 कला संपूर्ण नहीं बनी हैं, अगर हम सच में जैसे बाबा ने एक वाणी थी, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद है, उसमें था कि अगर एक भी मर्यादा रही हुई होगी, तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनने नहीं देगी। तो ये अपने आप में ही कितनी मतलब अपने आप को फिर से मतलब कहने का है कि अगर छोटी-सी भी गलती होगी, तो हम ब्राह्मण बच्चों की छोटी-सी भी गलती लोग लोग मतलब उसमें नज़र रखेंगे। फिर लगता है कि इसने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, उसका नहीं देखा जा रहा लेकिन मेरा देखा जा रहा है। तो उस समय ज़रूरत है ये लाइन याद करने की कि अगर एक भी मर्यादा का उल्लंघन हमने किया, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे सूक्ष्म रीति हो, बाबा कहते हैं सूक्ष्म बंधन ही क्यों ना हो, तो वो हमारे लिए ही है, ना कि दूसरी आत्माओं के लिए। तो अगर हम ऐसा बन जाएँगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, तो फिर हम परमात्मा की प्रत्यक्षता भी कर पाएँगे और जो पर्दा खुलने जा रहा है, मतलब स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, तो हम उसको संपूर्ण रीति सफल भी कर पाएँगे। जो बाबा की आशाएँ हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, हर एक बच्चा मेरा महारथी है। तो हम बाबा की अगर इन वाणियों को अपने अंदर एकदम स्वरूप में डाल लें, स्वरूप में भर लें, तो सच में हम बन सकते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अगर हर एक बच्चा महारथी बन गया, तो सफलता स्वतः हो जाएगी। मतलब सारा काम तो यहीं फिर हो जाएगा, अगर हर बच्चे ने इतना पुरुषार्थ कर लिया तो। तो हम सबका स्पेशली अभी तो मेरा कि यही पुरुषार्थ है कि जो बाबा वाणी चलाते हैं, जितनी भी बाबा शिक्षाएँ देते हैं अव्यक्त रूप से, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बाबा साकार में नहीं है। तो हम बस उसको धारण करें, स्वरूप में लाएँ और बाबा जैसा हमें बनाना चाहते हैं, हम आत्माएँ वैसा ही बनें। ओम शांति। इसी मुरली में एक लाइन है कि जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई हैं वह अब तुम बच्चों की है। ऐसी लाइंस काफ़ी हमें अलर्ट कर सकती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थ ही बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजधारी बना दिया है। तो ऐसी लाइंस हमें अगर याद रह जाए तो हम बहुत अलर्ट रह सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, रकीबन आगे कौन है अभी?
जी भाई जी, 28 अप्रैल 74 की रुचि बहन आप शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। हमारी आवाज ठीक आ रही? हाँ जी। तो ये मुरली है 28/4/1974, स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। तो इसमें सबसे पहले तो बाबा ने क्वेश्चंस किए हैं कि जो संगठन सामने बैठा है उनकी जिम्मेवारी की विशेषता क्या है, और वो आगे जो मुख्य विशेषता है वो स्पष्ट होगी। पर बाबा का जो पढ़ाने का या फिर इंटरेक्शन का स्टाइल एक तरीके से पहले पूरा प्लॉट तैयार करते हैं। तो पहले बाबा ने आते ही स्थूल और सूक्ष्म जो सेवा है उसकी क्लैरिटी दी है, उसका डिफाइन किया है और उसको कंपैरिजन के थ्रू क्लैरिफाई किया है कि लास्ट इज फास्ट जो है वो क्या है। तो बाबा ने यहाँ पे कहा है कि बोर्ड भी लगाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे, शमशान और गांव में जाकर भी सेवा करेंगे, लेकिन जो स्वयं हो अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाओगे, अपने मुख स्वरूप द्वारा आत्माओं को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम विज्ञापन दोगे। अपना जो आपका दिव्य अलौकिक चरित्र है, शुभ चिंतन है, हर्षित मुख है, इससे बड़ी फिल्म और क्या हो सकती है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक फिल्म दिखाओ। फिर बाबा ने कहा कि एक ही फिल्म तैयार करेंगे, कि कोई एक ही थोड़ा ना है जिसने ये बन के दिखाना है, संगठन में सबने बन के दिखाना है। तो जब ऐसा होगा तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सबके ऊपर, जब वो सदा काल की शांति आनंद का अनुभव आपके स्वरूप के द्वारा करेंगे, अनुभव के द्वारा करेंगे, जो अपनी अनुभवी मूर्त के द्वारा आप कराओगे। तो बाबा ने उसको फिर इकोनॉमिकल भी बताया कि उसमें कम खर्च बाला नशीन, क्योंकि जब किसी को अनुभव करा दिया आत्माभिमानी स्थिति का, शांति का, तो आपको ज्यादा वर्ड्स एक तो बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वाचा की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, उनको आपको बार बार इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आप आओ, आपको ये ज्ञान अच्छा लगेगा। उन्होंने ऑलरेडी सैंपल देख लिया है। तो जिनको टच होना होगा उनको अनुभव के आधार पर टच हो जाएगा, और जिसको टच नहीं होना आप उनको जितना मर्जी ज्ञान सुना लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बाबा ने यहाँ पे आगे कहा है कि जो सपूत बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, उनका जो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म यही फर्ज है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि अपनी जो अनुभवी मूर्त है, अपने मस्तक द्वारा, अपनी स्वरूप द्वारा वो सैंपल बनकर दिखाएं। तो इसमें फिर बाबा ने स्थूल साधन जो है उसका भी कहा है कि वो तो करना ही है, लेकिन स्थूल तो ऑब्वियसली नीडेड है, बट सबसे ज्यादा इसके साथ जरूरी है सूक्ष्म साधन जो मनसा की पावर है। फिर इसमें बाबा ने कहा कि प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे। तो इसमें प्लेन को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि सरल, सिंपल, कोई अपने हिडन एजेंडाज ना हो जो प्लान क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे मान हो या फिर अपना कुछ ना हो, निस्वार्थ भाव हो। और एक स्मृति जो है क्लियर क्रिस्प हो कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरी क्या जिम्मेवारी है, क्या पर्पस है। फिर बाबा ने आगे इसमें टीचर्स का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे मोटिवेशन वाया कंपैरिजन बाबा कर रहे हैं। बाबा ने यहाँ पे कहा कि जो टीचर्स हैं सेवा केंद्रों पर, मुख्य आत्माएं जो कार्य की जिम्मेवारी ली है जिन्होंने, वो निमित्त है, और वैसे ही कि आप अपने आप को भी जिम्मेवार और निमित्त समझते हो। तो बाबा ने यहाँ पे पहले मर्यादाओं को रिमाइंड कराया कि जैसे वो मर्यादाएं सब फॉलो करते हैं टीचर्स, वैसे ही आपको भी निमित्त बनकर इन ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर चलना है। ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं को चलना है। बाबा ने कहा उनसे पहले भी आपकी जिम्मेवारी बनी हुई है पांडवों की विश्व के आगे, क्योंकि चैलेंज आपने दिया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहेंगे। कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में आते भी आप ब्राह्मणों ने ये चैलेंज दिया कि हम प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाएंगे, ना कि टीचर्स ने। तो टीचर्स तक पहुंचने से पहले, क्योंकि जो आत्माएं ज्ञान में आती भी हैं वो पहले मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से आती हैं,
किसी का उन्होंने देखा फैमिली में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर वो कहेंगे आप क्या करते हो, कैसे है, तो उन्होंने ऑलरेडी सैंपल देख लिया है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो आप जो घर गृहस्थी में रह रहे हो, आप सैंपल हो। तो एक बार जब सैंपल देख लिया, तो उनको जो प्रोडक्ट है या फिर जो इवेंचुअल है उसको समझने में, धारण करने में ऑलरेडी वो हिम्मत और उल्लास आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जो संभव नहीं था उसको आपने संभव करके दिखाया है। तो टीचर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो इसको हम एक्चुअली थोड़ा अपनी प्रैक्टिकल हिसाब से भी अगर देखें, चाहे हमारे घर में सारे ज्ञान में चलते हैं चाहे नहीं चलते, बट एक एज अ रोल मॉडल बच्चों के लिए, अपने घर के मेंबर्स के लिए, चाहे वो फॉलो करें चाहे ना करें, बट कहीं ना कहीं सबकी नजर रहती है कि इनको भगवान मिला है, इनका बिहेवियर देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं। और जब हम उस स्थिरता से, उस दृढ़ता से अपनी स्टेज को मेंटेन करके रखते हैं, कहीं ना कहीं उन पे प्रभाव पड़ता ही है। तो हम अपना थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। लास्ट वीक की एक्चुअली ये और भी एग्जांपल्स है, बट ये मोस्ट रीसेंट है। हमारे युगल ज्ञान में नहीं चलते, वो मोस्टली न्यूज वगैरह या अपना काम का ही, पर वैसे उनका कोई बाहर आना जाना ज्यादा नहीं है, घर पे ही सारा कुछ ब्रह्म भोजन भी खाते हैं और पूरे सपोर्टिव हैं। तो कुछ घर को देख के जो मूवी वगैरह, वो जो ड्रामा शूटिंग वाले होते हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि हम आपका घर एक दो दिन के लिए यूज करना चाहते हैं। तो हमने बोल दिया हाँ ठीक है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे घर में आए, क्योंकि आपने हमारे घर में इतना अच्छा शुद्ध पवित्र वातावरण बना के रखा है। हम नहीं चाहते कि लोग बाहर के आके वाइब्रेशंस को खराब करें, हमें नहीं पता वो क्या है, कैसे है, कहाँ से आ रहे हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि कोई मुख से कहेगा नहीं, बट वो हमें चौबीसों घंटे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि कैमरास हर तरफ से हम पर लगे हुए हैं। बच्चों का भी जैसे अगर बोले, एग्जाम्पल लें, तो बच्चों का भी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बच्चे एज अ स्पंज जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उनमें धारण होता जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमें बाहर जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, हमें एक्चुअली फर्स्ट अपने घर में भी एक तरीके से हम स्टेज पर ही हैं, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा ने यहाँ पर कहा कि अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति वृत्ति दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, क्या वह आपकी बुद्धि में, सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती हैं? तो इन जो मर्यादाओं को आपको हर संकल्प को प्रैक्टिकल में लेकर आना है। प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन है। तो ये अगेन बाबा यहाँ पे वापस वही बात पे आ रहे हैं। पहला पैराग्राफ जो था उसमें भी यही था, लास्ट इज फास्ट का साधन कौन सा है। यहाँ पर भी बाबा फिर से लेके आ रहे हैं कि लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन जो है वो प्रैक्टिकल स्वरूप है। थ्योरी में ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे जितना प्रैक्टिकल का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्योंकि जो फिल्म का भी बाबा ने एग्जांपल पहले दिया, फिल्म जब हम देखते हैं उसमें सारी ऑलमोस्ट सभी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, कानों से सुन रहे हैं, मन पूरा इन्वॉल्व है, आंखें इन्वॉल्व है। जब हम मूवी देख के आते हैं तो हमारा पहले से ये एक्सपीरियंस होगा कि वो जो एक तरीके से माइंड पे छप जाती है। इंस्टेड अगर हम सिर्फ एक बुक रीड करें, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट जब हम मूवी देखते हैं तो हमारी सेंसेस इतनी इन्वॉल्व होती हैं कि उसका इम्प्रेशन जो है वो माइंड पर बहुत पावरफुल होता है। इसी तरीके से जब हम प्रैक्टिकल में कोई चीज देख लेते हैं, किसी का व्यवहार देखते हैं, तो वो जो है वो मन पर छप जाता है। तो फिर आगे जो पैराग्राफ है उसमें बाबा ने चैलेंज रिमाइंड कराया है कि जो आपका फर्स्ट चैलेंज है वो क्या है। तो बाबा ने कहा आपका फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी, संपर्क संबंध में रहते संकल्प में भी कोई कमजोरी ना आए फर्स्ट चैलेंज में। और फिर फर्स्ट वायदा क्या है? फर्स्ट वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़, तुम ही से खाऊं तुम ही से, मतलब कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा ये दोनों आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि प्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, तो इसमें किसी और का भी संकल्प ना हो,
कुछ भी ना हो, सिर्फ एक बाबा के साथ ही हमारी तार हमेशा जुड़ी हुई हो। तो बाबा ने यहाँ फिर एक और डेफिनेशन बताई महारथियों की, कि महारथी वो हैं जो टेंशन में ना रहे, इंस्टेड जो अटेंशन से सदा रहे, और असंभव को संभव करने वाले। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा असंभव को देखें, मतलब कि अगर हम सोचें अपने बचपन से लेके, हमने जो एटलीस्ट इंडिया में जो हमने कल्चर देखा है कि पढ़ाई खत्म हुई, नौकरी की, शादी हुई, बच्चे हुए, मतलब कि कोई ही 1 in million होगा जिसको हम कभी सुनेंगे कि हाँ इन्होंने शादी नहीं की है। तो एक तरीके से ये नॉर्म बना हुआ था कि वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज समथिंग इज रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है। पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, प्योरिटी गृहस्थ में रहते हुए was not abnormal actually। हम परमहंस योगानंदा जी की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है उसमें हमने पढ़ा था कि जो उनके अपने पेरेंट्स थे, और ये कोई 130 इयर्स पहले की बात होगी, उससे ज्यादा पहले की नहीं है। उन्होंने अपने पेरेंट्स का लिखा हुआ है कि जो हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने मदर का, फादर का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जैसे भी कि जो उनके अपने पेरेंट्स थे वो भी गृहस्थ व्यवहार में, जो उनका आपस में कांटेक्ट था सिर्फ बच्चों की प्रोडक्शन के लिए था, अदरवाइज उनका गृहस्थ आश्रम में वो रह रहे थे। तो ये जो है ये कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं है। ये जो असंभव हुआ है ये कलयुग के टिपिंग पॉइंट पे आकर हुआ है, जहां पर फूड की तरह फिजिकल कांटेक्ट भी एक तरीके से इंटेलिजेंस बन गया है। तो बाबा कहते हैं कि असंभव को संभव करने वाली जो ये आपने चैलेंज ली है, इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि जो मजबूत, राइट, तो बाबा ने कहा क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट मजबूत है या अभी भी अपने संस्कारों से मजबूर है। जो स्वयं को के भी संस्कार में मजबूर है वह अन्यों की मजबूरियां कैसे स्वतंत्र कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये मजबूरी वाला जो पॉइंट है, इसको हमें समझना चाहिए कि मजबूर का मतलब क्या है, परवश, एक तरीके से नो अदर ऑप्शन, अनअवेयर ऑफ एनी अदर ऑप्शन, नो चॉइस, कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, उन्होंने फोर्स कर दिया खाने के लिए। देयर इज नो सच थिंग एज कि किसी ने हमें फोर्स कर दिया किसी भी चीज के लिए। कोई चीज हो ही नहीं सकती हमारी स्वयं की इच्छा के बिना। ये चीज हमें थोड़ा सा डीप में जाके सोचनी चाहिए। तो मजबूरी सिर्फ अपनी ही कोई ना कोई कमजोरी है अंदर, इसी करके मजबूरी वर्ड यूज किया जा रहा है। अदरवाइज जिसका दृढ़ संकल्प होगा, अंदर से क्लैरिटी होगी, उसको कोई किसी बात के लिए मजबूर कर ही नहीं सकता। वर्स्ट केस क्या है, घर से निकाल देंगे, लोग बात नहीं करेंगे। if one is willing to face all those, then there is no such thing as मजबूरी। तो बाबा ने कहा कि अगर आप अपनी मजबूरी नहीं हटा सकते तो दूसरों का भी ऊपर भी जो प्रभाव पड़ेगा वो टेम्परेरी ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो वाइब्रेशंस है वो अपना काम कर देंगे। तो बाबा ने यहाँ पे फिर कहा कि पहले अपनी मजबूरियों को हटाना है, तभी आप दूसरों की या संसार की मजबूरियों को हटा सकोगे। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी यह नवीनता व विशेषता देखना चाहती हैं। सिर्फ भगवान नहीं, पूरा संसार हमें देख रहा है। तो इतनी बड़ी बाबा कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर उसको आगे विस्तार करते हुए बाबा और जो करना कर रहे हैं कि आपके जो टेस्टिंग है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से होगी। जो बाहर की प्रसिद्ध आत्माएं हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या फिर जो भी सिद्धियों वाली आत्माएं हैं, वो सीआईडी की तरह आपको चेक करेंगे, प्रूफ मांगेंगे, प्रमाण मांगेंगे जो बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड बहुत हाई है। वो अंधविश्वास में नहीं आएंगे कि हाँ आपने बोल दिया और हमने मान लिया। इवन तक के भगवान भी हमें कहते हैं कि चैलेंज करो जो मैं बोलता हूँ, उसको टेस्ट करो फिर मानो। तो वैसे ही बाबा संसार के लिए कह रहे हैं कि वो प्रूफ मांगेंगे। और प्रूफ कहाँ से आएगा, आपका जो माइंड कंट्रोल है उसकी एग्जामिनेशन लेंगे। और ये नहीं है कि आपको कहीं बैठाएंगे, चलो जी अब आपका टेस्ट होना है। आपकी परिस्थितियों के समय में किसी तरीके से आपको प्रोवोक करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि आपका क्या रिएक्शन होता है। इससे हमें अभी एक वाक्य याद आता है।
जगदीश भाई जी ने अपनी किसी क्लास में कुछ शेयर किया था। आई थिंक ओम शांति भवन की ये बात है शायद। वहां पे वो लेक्चर दे रहे थे और काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग आए हुए थे, आत्माएं आई हुई थी। तो किसी ने वहां पे बहुत काफी उन्होंने अच्छा लेक्चर दिया, बट किसी ने खड़े होकर बहुत बुरे तरीके से अपोज किया। तो जगदीश भाई जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो एकदम शांत उन्होंने उसको हैंडल किया। और वो बाद में उस आत्मा ने आके फील किया कि मेरा जो बिहेवियर था वो सही नहीं था। पर वो जो जिस तरीके से बातें की गई थी वो बहुत ही ज्यादा प्रोवोकिंग थी। मतलब ये अगर वो चाहते तो हैंडल डिफरेंटली भी कर सकते थे। तो तो ऐसी प्रोवोकेशन वाली सिचुएशंस में हम खुद को कैसे हैंडल करते हैं, टेस्ट एक्चुअली उन सिचुएशंस में होंगे। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, हम लोगों के लिए जो प्रवृत्ति में रहते हैं, वर्क प्लेस में रहते हैं, या रिलेटिव्स या फिर जो भी संबंध संपर्क के हैं, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशंस को। हमें उन चीजों को देखना है कि हम ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दूसरी बार जब आओ तो इस बात में पास विद ऑनर होकर आना कि आपकी जो ऊंची स्थिति का प्रमाण है वो यादगार है। तो बाबा ने कहा यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं ताकि आप फोकस करके उसमें पास विद ऑनर हो सको। तो फिर आगे बाबा ने रिमाइंड कराया है कि जो आपका पहला धर्म और जो कर्म है उसी में मुश्किल तो नहीं हो रही है। जो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, जन्म से बाबा ने कहा कि कभी कभी मर तो नहीं जाते हो, मर कर फिर जिंदा तो नहीं हो जाते हो, मरने जीने में तो नहीं खोते रहते, कभी शूद्र बना कभी ब्राह्मण बना। तो बाबा ने कहा कि ये जो ब्राह्मणों की अलौकिक जीवन है उसमें जो कुछ मुश्किल होता है वो क्या है, और उसका जीवन का, ब्राह्मण जीवन का जो आधार है, जीदान का आधार है वो कौन सा है। तो बाबा ने कहा तो मुरली जो है वो जीदान का आधार है। तो पढ़ाई का आधार भी है मुरली। तो बाबा ने कहा जो मुरली आधार है इसको अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। प्रयत्न मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस में लाते हो, धारणा में लाते हो। नियम प्रमाण नहीं कि एक बार पढ़ लिया चलो काम खत्म हुआ, मर्यादा फॉलो कर ली, बट इसको जीदान का आधार समझकर स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। तो यहाँ पे जो स्नेह रूप बाबा ने ऐड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए ये कि जहां पे स्नेह होता है वहां पे हम उस व्यक्ति जैसा या उस जैसा बनना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा मुरली से प्यार होगा, बिकॉज बाबा से कनेक्शन, बाबा से बातचीत करने का एक जो माध्यम है, बाबा के भावों को समझने का जो एक माध्यम है, वो बहुत बड़ा जो मेजर पोर्शन है, योग तो है ही बट एक मेजर पोर्शन मुरली भी है, ये नॉलेज भी है। तो जितना हमें मुरली से प्यार होगा, परमात्मा से प्यार स्वतः ही उतना ज्यादा हम महसूस अनुभव कर सकेंगे। और जिससे हमें प्यार होगा उसकी कही हुई एक एक बात हम स्वयं में कभी ना कभी, कैसे ना कैसे प्रयत्न करते रहेंगे कि उसको हम धारण करते जाएं। तो बाबा कहते हैं जितना इस स्नेह जीदान से होगा उतना स्नेह जीवन दाता से होगा। ये बहुत 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 प्यारी लाइन है बाबा की। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे, क्योंकि जब खुद में धारणा होती जाएगी तो हमें दूसरों की कोई प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं देंगी, क्योंकि बाबा ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि किसी का दोष है ही नहीं। तो प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचा, स्नेह बचा और रहम बचा। तो कोई ईगो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि दूसरे के संस्कार ऐसे क्यों है तो वैसे क्यों है। तो निर्विघ्न हम स्वतः ही बन जाएंगे। तो बाबा ने फिर यहाँ पे एक इंकरेजमेंट के लिए पांडवों को इंकरेज किया है कि गोपियों का जो मुरली की चर्चा है वो ज्यादा सुनने में आती है, आपकी कम आती है। तो बाबा ने कहा वो ज्ञान की जो चर्चा करना है यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, सिर्फ एक मर्यादा नहीं है, ये एक कर्तव्य है। जितनी जिसकी लगन लगन होगी वो उस हिसाब से समय की कभी कमी हो ही नहीं सकती उनको। तो बाबा ने फिर एंड में इसको जो रैप अप करते हुए, समराइज करते हुए कहा कि इन दो बातों का ध्यान रखो, एक तो प्योरिटी है और दूसरा जो जी दान का महत्व है, मुरली का महत्व है उसको। और सूक्ष्म साधन के लिए अलग समय की विशेषता नहीं है। आपका जो कर्म चल रहा है
उसके साथ साथ आपके जो संकल्प हैं वो भी श्रेष्ठ ऊंचे चले। तो बाबा ने कहा, इसको कंपेयर किया कि जैसे गृहस्थ और आश्रम को अलग कर दिया है दुनिया वालों ने, इस तरीके से आप अगर स्थूल और सूक्ष्म के साधनों को अलग करोगे तो प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा, इस करके इनको साथ साथ ही चलाना है। तो इतना ये अच्छा एग्जाम्पल है, बाबा ने एक तीर से यहाँ दो निशाने लगाए हैं कि गृहस्थ और आश्रम को भी कंबाइंड कर दिया, कि उन्होंने अलग किया तो कंफ्यूजन, यहाँ पे आप भी कंफ्यूज ना हो, ये स्थूल और सूक्ष्म को सेपरेट करके साथ साथ होंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि वाणी के साथ मनसा और कर्म के साथ साथ मनसा हाई स्टेज में हो। लास्ट टाइम में जो भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र होते हैं वे सब यूज किए जाते हैं, और ये तीनों चीजें हमारे श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र हैं, और सबसे ज्यादा इनमें इम्पोर्टेंट है मनसा। तो फिर बाबा ने यहाँ पे लास्ट में जो कहा है कि जो अपनी अष्ट शक्तियां हैं उनको साथ साथ सर्विस में लगाओ, तभी अष्ट देवता प्रसिद्ध हो जाएंगे और स्थापना का जो रूप है, स्वरूप है, स्पष्ट दिखाई देगा। जब ये सब साथ साथ चलेगा तभी साथ साथ के सिवाय तभी सफलता मिलेगी। अगर ये सब कुछ साथ साथ नहीं चलेगा, सूक्ष्म और स्थूल, वाणी और मनसा, कर्म और मनसा, तो सफलता संभव नहीं है। ओम शांति। बहुत ही कमाल की मुरली और बहुत ही कमाल की तरह से शेयर किया। तो आप ये बताइए रुचि बहन ना, जी, आपका मुरली में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इतना? हम तो बचपन से हमें ना ये लगन बहुत थी कि हमें कोई बताए कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हम खुद को सुधारें, और मुरलियां तो भंडार है सुधरने का। तो हमारे लिए जैसे खजाना खुल गया कि ये लो, गलतियां ही गलतियां, सुधरो। वाह, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अच्छा आंसर है ये। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया भर में सेल्फ डेवलपमेंट का बेस्ट मॉड्यूल्स हैं अव्यक्त मुरली, राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो राकिब बिन अभी आगे बढ़ते हैं। जी भाई जी, नेक्स्ट मुरली 2 मई 1974 की रोमा बहन जी, आप शुरू कीजिएगा। ओम शांति। ये सब्जेक्ट ही है, सो मान भी ले सकते हैं। अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। तो अगर हम मुरली को छोटे से 3 पॉइंट्स में अगर बांटना चाहें तो हम बोल सकते हैं बाबा का वर्षा क्या है, वर्षे के अधिकारीपन की निशानियां क्या है, और निशानियों की 2 चीजें हैं, एक हमारे संकल्पों पे अटेंशन और स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने क्वेश्चन ही स्टार्ट किया है कि क्या अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो? तो बाबा यहाँ पे बोलते हैं कि जिस प्रकार बाबा ज्ञान सागर है, नॉलेज फुल है, भरपूर है सभी शक्तियों में, तो क्या ऐसे आप भी सभी प्राप्तियों से, सभी गुणों और शक्तियों से अपने आप को भरपूर समझते हो? मतलब भरपूर मतलब क्या? भरपूर हम कैसे समझेंगे? उन गुण और उन शक्तियों को, उन प्राप्तियों को जितना अनुभव में लाते जाएंगे, ज्ञान के पॉइंट्स को जितना हम यूज करते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम अनुभव का हमने जो मतलब समझा है, वो एक फीलिंग के रूप में होता है, जो हम बार बार हम करते रहते हैं, वो धीरे धीरे इम्प्रेशन बनता जाता है। तो वो ही आगे इसीलिए बता रहे क्योंकि आगे यहाँ पर आगे पॉइंट आएगा। तो बाबा ने पूछा है कि ये कहावत जो देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ये ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण जीवन का है, या देवताओं पे लागू होती है? तो बाबा बोलते हैं, जैसे हमारा विवेक भी कहता है कि सतयुग में सिर्फ प्रारब्ध है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसको अनुभव हमें यहाँ पे करना है। तो आगे बाबा बोलते हैं कि ज्ञान सागर की संतान हो तो इसी ब्राह्मण जीवन में ही सारे संस्कार भरने हैं। तो यहाँ पर ये लागू होता है कि अगर हम अपने कर्मों को एक फाइल के रूप में समझें, हम जो जो कर्म कर रहे हैं वो एक एक फाइल है, और सोल एक चिप है या पेन ड्राइव है, तो इसमें हम जो जो अभी भरते जाएंगे, जैसा जैसा भरते जाएंगे, 1 बाय 1 समय आने पे वही प्ले होता जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए अनुभव के लिए किया।
तो जैसे बाबा ने एक क्लास में भी सुना था, जैसे सर्व शक्तियों की बात हो रही है, तो बाबा ने यहाँ पे बोला है कि हमने क्लास में ये सुना था कि जितने भी हमारे जो शक्तियां होती हैं वो हमें इस समय कलयुग में यूज करनी पड़ती हैं या कहीं संगम युग में यूज करनी पड़ती है, क्योंकि सब चीजें ऑपोजिट जा रही हैं। तो हमें अपने संस्कारों के प्रति, सिचुएशन या लोगों के प्रति उसको यूज करना पड़ रहा है। लेकिन यही शक्तियां जब सतयुग में जाएंगे तो ये गुण का रूप ले लेंगे। तो इसीलिए आगे बाबा ये बता रहे हैं कि गुणों और शक्तियों से भरपूर होने के लिए तो ज्ञान सागर हमें अभी भरपूर बनाता है, तभी देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक कहा गया है। तो यहाँ पे महिमा में बाबा ने सारे संपन्न और संपूर्ण शब्दों को यूज किया है, यानी कि फुल, यानी कि कंप्लीट, यानी कोई भी एक गुण या कोई भी एक शक्ति की कमी ना हो। अधिकारीपन के वर्षे का निशानी बाबा ने हमें 4 रूप में बताई है। वह बाबा की तरह ही सदा विश्व कल्याणकारी होगा, रहम भावना, रहम दिल वाला होगा, महान ज्ञानी, यानी पॉइंट सारे बुद्धि में रहेंगे, समय आने पे यूज करता रहेगा, और गुणों का दानी होगा, जो हम दादी जानकी के लिए बोलते हैं। तो बाबा के हर संकल्प, बोल, कर्म साक्षात्कार कराने वाला, पूरी तरह से बाप समान होगा। ये इसी का ही ज्ञान है, गायन है कि जीवन में अपर्याप्त कोई वस्तु नहीं। वो इस समय के गायन है। तो आगे बोलते हैं बाबा कि जो भरपूर होगा वो रॉयल होगा, और वो जितना रॉयल होगा उसका ध्यान, उसकी बुद्धि, उसकी आंख कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगी। मतलब ना वो प्रदर्शन में रहेगा, ना वो व्यर्थ संकल्पों में, ना वो साधारण संकल्पों में, सभी फिक्रों से न्यारा, फ्री। तो वो इधर उधर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बाबा ने जो इतने खजाने दिए हैं उन्हीं को वो अपने अ, अंदर चेंजेस लाने में और विश्व को परिवर्तन करने में, यानी विश्व कल्याण प्रति उसको सफल करने में बिजी रहेगा। तो इसी को ही बाबा ने अम, 3 शब्दों में बोला, महान जो प्राप्ति के हैं, वो एक इसी महान और ऊंचे धंधे में रहेगा, जो स्थूल कमाई का है, एक सिंबल है। दान में रहेगा, दान किसको बोलते हैं? भविष्य के लिए, जो हम आगे जन्मों के लिए हम करते हैं। और पुण्य, यानी इस जन्म में भी अगर कोई मुसीबत आती है तो बाबा ने इन तीनों को अलग अलग बोला है। वो ऐसे बड़े ते बड़े धंधे में रहेगा, दान में रहेगा और पुण्य का यही करता रहेगा, इसी में बिजी रहेगा। मतलब वेस्ट के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। तो बाबा ने यहाँ पे अलर्ट किया है कि इतना बड़ा काम है, इतना महान और ऊंचा प्राप्ति का कार्य छोड़कर अगर आप छोटे छोटे व्यर्थ संकल्पों में, साधारण में अपना समय वेस्ट करते हैं, तो ये इसे क्या समझदारी कहा जाएगा? क्या ये गुड़ियों का खेल नहीं है? बाबा ने कहा ये बचपने का खेल है क्या? तो इसके लिए अटेंशन बाबा ने दिलाई है। फिर बाबा ने बोला है कि जो स्वराज्य अधिकारी होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जिसका अपनी शक्तियों पे, अपने संकल्प यानी मन के ऊपर और अपनी बुद्धि के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, अधिकार होगा और विजय होगा। तो यहाँ पे बाबा ने 3 अलग अलग शब्द बोले हैं। तो कोई भी चीज को हम 3 बार, ये जो मतलब अलग से बोलते हैं, तो उसकी वजह 2 हो सकती हैं। या तो बाबा उस पॉइंट पे हमारा पूरा अटेंशन दिलवा रहे हैं, और या फिर उनमें छोटा छोटा फर्क है। तो यहाँ पे हमें इस पे पूरा ध्यान देना है कि बाबा हमें क्या अटेंशन दिलवाना चाह रहे हैं। तो जिस राज्य के अधिकारी उसके काबू में ना हो, यानी अभी उसको काबू में ही करने में मेहनत लग रही है, एनर्जी जा रही है, वो बार बार विद्रोह करते रहते हैं, तो बाबा पूछते हैं कि क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? इसको हम सूक्ष्म रूप में, क्या स्थूल रूप में भी समझ सकते हैं इसको ऐसे, कि जो राजा अगर अभी भी वो बाहर की सेनाओं में या अंदर जो आंतरिक लड़ाइयां हो रही हैं उसी में ही अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियां यूज कर पा रहा है, पूरी तरह से वो अधिकार नहीं कर पा रहा, तो वो आगे वो निर्विघ्न नहीं रह पाएगा। बाबा ने पूछा है कि ऐसे राज्य अधिकारी को क्या महान राज्य, महान विजयी कहेंगे या वो महान कमजोर होगा? तो बाबा ने इसे हमें चेक करने के लिए एक पॉइंट बताया है, जिसे हम चेक करें कि क्या हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर
लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चल रही है, वो हमारे अधिकार में है। कहीं वो अभी तो हमें धोखा नहीं देती या उसके हम वश हो जाते हैं, बार-बार वही स्थिति, वही हम गलतियाँ, पुराने संस्कार रिपीट करते जा रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि क्या हम ऐसे को महावीर कह सकते हैं? तो यहाँ पे हमें चेक करने के लिए बोला है कि अभी से अपने विजयीपन के संस्कार धारण करो, यानी उसी को हम धीरे-धीरे अपने अंदर धारण करते जाएं। तभी हम बाप दादा का नाम बाला करके बाप समान संपन्न और भरपूर हो सकेंगे, जिसके लिए गायन है कि अपर्याप्त कोई वस्तु नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे आगे का 2 पॉइंट भी शेयर करना चाहूँगी, बड़े अच्छे हैं। बाबा ने जहाँ पे याद प्यार दिया है, तो ऐसे इशारे से समझने वाले, अपने कार्यकर्ता को इशारे से चलाने वाले, और बाबा हर आत्मा को बाबा की तरफ इशारा यानी बाबा का ज्ञान देने वाले, उन्हीं को ही बाबा ने याद प्यार कहा है, क्योंकि ये बड़े अच्छे एक ही शब्द को बाबा ने इशारे को 3 जगह अलग-अलग यूज़ किया है। और सम्मान हम बहुत अच्छे निकाल सकते हैं कि विजयी रत्न है, स्वराज्य अधिकारी है, 16 कला मतलब सतयुगी का भी काफ़ी अच्छा गायन आ गया है, बाप समान कल्याणकारी है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा रोम बहन, कमाल है। मतलब सारे भाई बहन कितने ध्यान से ऐसी ऐसी चीज़ों पर नज़र हमारी ले जाते हैं जो बिल्कुल हमसे छूट जाती है। तो आपने 3-3 शब्दों पे काफ़ी ध्यान दिलाया कि कंट्रोल, अधिकार और विजय। बाबा ने 3 शब्द क्यों यूज़ किए, यह तो एम्फेसाइज करने के लिए या फिर काफ़ी सूक्ष्म डिफरेंस है इस बात को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, राखी बहन, अगर नेक्स्ट मुरली लें। जी भाई जी, लास्ट मुरली है 16/5/74 की, महारथीपन के लक्षण। रश्मि सरिया बहन, आप शेयर कीजिएगा। जी, ओम शांति। ये महारथीपन के लक्षण बाबा ने बताए हैं, 16 मई की मुरली है। तो इसमें बाबा हम सबसे शुरू में प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन सब के इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है व समान बनने की इच्छा है। तो बाबा कह रहे सुना तो बहुत है हमने, बाबा ने भी बहुत सुनाया और हम सब ने भी बहुत सुना है, लेकिन हमारी सुनने के बाद समाने की इच्छा, समान बनने की इच्छा कितनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर बात को अगर हम समाएंगे तो समान बनेंगे, और समान बनने से सामना करने की शक्ति आ जाएगी। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाएं जो हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो समाने से ज्ञान जो भी हम सुन रहे हैं बाबा से, तो वो सारा का सारा यदि हम स्वरूप में लाते जाएंगे, समाते जाएंगे, तो हमारे अंदर हर बात को, माया की, प्रकृति की या कहीं भी और किसी भी और तरह से हर विघ्न को पार करने की हमारे अंदर शक्ति आती चली जाएगी। निर्विघ्न बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आत्मा जब भरपूर होती जाएगी तो सर्व कामनाओं से सहज ही मुक्त हो सकती है। तो बाबा यहाँ इस मुरली में ये जो महारथीपन के लक्षण बाबा ने बताए हैं, तो इसमें बाबा ने हम लोगों को कई जगह कई प्रकार की चेकिंग करने के लिए कहा है, क्योंकि बिना चेकिंग के जो हमारा रास्ता है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमको जो समझना और करना दोनों में अधिकारी बनना है, दोनों का हकदार बनना है, जैसे बाबा ने आगे इस मुरली में कहा है। तो उसके लिए हमें कई प्रकार की चेकिंग करनी है। तो यहाँ बाबा सबसे पहली चेकिंग हमको कह रहे हैं कि क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा, सर्व कामनाओं से मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकते हैं। तो ये सूक्ष्म चेकिंग है हमारी कि हम कितना, जब हम बाबा के साथ बैठते हैं, जब हम योग में बैठते हैं, तो कौन कौन सी बातें हमको आकर्षित करती हैं या कौन सी बातें हमारा बाबा से बुद्धि योग तोड़ा देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव, इस प्रकार का कोई भी बंधन यदि अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसके वश होते समय, तो उस ऐसी आत्मा को कहा जाएगा वशीभूत। वशीभूत अर्थात 5 भूतों के वश। तो उसमें हम अपना जो जितना भी जो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, कर्तव्य, शक्ति, ये सब कुछ हम भूलकर, और हमारा एक अलग ही स्वरूप नजर आता है, जो हम भी बाद में सोचते हैं, हमें भी आश्चर्य लगता है कि हम ऐसा हमारा स्वरूप कैसा हो गया।
तो बाबा कह रहे हैं कि ये वशीकरण मंत्र, हम आत्माएं तो वशीकरण मंत्र देने वाले, यानी मतलब अन्य आत्माओं को भी सर्व प्रकार के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। तो वशीभूत कैसे हो सकते हैं, हम वशीभूत कैसे हो सकते हैं? तो बाबा हमको हमारा स्वमान याद दिला रहे हैं। फिर आगे बाबा आगे जब ये जो बता रहे हैं कि अमृत वेले बाबा से जब हम गुड मॉर्निंग या रूरिहान करते हैं, तो उस समय बाबा हमसे फिर पूछ रहे हैं कि उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो या अनुभव करते हो, क्या टच होता है? तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय हम अनुभव करने में बिजी रहते हैं, मतलब बाबा के साथ क्लोज कनेक्शन में रहते हैं, या लेने की उसमें संघर्ष में ही रहते हैं कि मैं बाबा से क्या लूं या कैसे कनेक्शन जोड़ूं, या उसी में ही मनन में ही बिजी रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उस अनुभवी स्वरूप में जब हम स्थित रहेंगे तो हमको बाबा से क्लियर टचिंग मिलेगी, क्योंकि अब समाप्ति का समय समीप आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा रोज हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। मतलब हर आत्मा जो है उनकी जो ईश्वरीय मर्यादाएं जो हैं वो फिटिंग है। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे कोई मोल्ड होता है, तो उसमें कोई भी चीज जितनी इजीली या जितनी अच्छे से फिट होएगी उतनी ही इजीली, उतनी ही स्थायी वो उसमें रह सकती है, मतलब हिलेगी डुलेगी नहीं। जैसे मोल्ड के अंदर कोई भी चीज हम डालेंगे तो वो चीज अगर उसके अंदर सही रीति फिट हो गई, तो ये जो फिटिंग है ये है ईश्वरीय मर्यादाएं। तो ये ईश्वरीय मर्यादाओं में हम आत्माएं जितनी फिट होकर चलती हैं, जितनी सही रीति उसमें मर्यादाओं के आधार से हम चलते हैं, तो हम अपनी स्थिति की सीट पर भी सेट रह पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि सीट पर से डावाडोल होते रहते हैं और बार बार सीट के बजाय साइट पर दिखाई देते हैं, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो साइट यानी साइट सीन, जो भी हमारे चारों तरफ जो बातें होती है उनमें उलझते हुए दिखाई देते हैं और अपने स्वमान में स्थित दिखाई नहीं देते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं कि बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चे सीट पर सेट हैं, सेटिंग और फिटिंग बच्चों की देखते रहते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तो वो ये कि बाप दादा की बच्चों में जितनी भी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरी करना, उसी से ही हम उम्मीदवार बन सकते हैं। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि सन शोज फादर, मतलब हमको बाबा की उम्मीदें पूरी करनी है। जो बाबा ने पिछली मुरलियों में भी बोला कि जो बाप की जिम्मेवारियां बाकी रह गई है, उन जिम्मेवारियों को अब हमको पूरा करना है। तो वो जिम्मेवारियां हम अपनी स्थिति द्वारा, अपनी संपूर्णता द्वारा ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सन शोज फादर, तो बाबा यहाँ प्रत्यक्षता की तरफ इशारा दे रहे हैं। फिर आगे बाबा ने जो इस मुरली में कहा कि जैसे कि उम्मीदवार बनना, जैसे हमको कभी भी अपने अंदर उम्मीद नहीं छोड़नी है, या अगर हम अपने आप को वास्तव में महारथी समझते हैं तो हमारे मुख पर कभी भी ये ना आए कि मुश्किल है, या किसी भी प्रकार की मुश्किल का हम अनुभव करें, क्योंकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को बाबा ने कहा हम मिटाने वाले हैं। हर मुश्किल बात सहज अनुभव करने वाले, क्योंकि हम अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं। कोई भी आत्मा अनुभवी मूर्त कब बनती है? जब बाबा जो हमको शिक्षाएं दे रहे हैं, जो भी बातें हमको मुरली में बता रहे हैं, वो हम अपने जीवन में अप्लाई करते चलेंगे तो उतना हम ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं। और जो अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं वो मुश्किलों को वैसे ही सहज कर चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि दूसरी आत्माओं को भी अपने अनुभव के आधार से उनकी मुश्किलों को आसान बनाते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्यादों को मुश्किल हो सकती है, लेकिन यदि हम अपने को महारथी समझते हैं, महारथी का अर्थ बाबा ने शुरू में ही बताया कि सुनना और समान बनना, समाना। तो ऐसे अगर हम हैं तो फिर हमको किसी भी बात में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और बाबा आगे कह रहे हैं कि जब हम किसी भी बात में अपने आप को किसी के आगे झुकाना
या अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते, अपने को प्रसिद्ध करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर ऐसे जो भी आत्माएं हैं वो उसको मतलब बाबा कह रहे हैं कि जो अपने आप को सिद्ध करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? प्यादा कहा जाएगा या महारथी कहा जाएगा? तो क्योंकि बाबा कह रहे हैं सिद्ध करना किस चीज की निशानी? सिद्ध करना अहंकार की निशानी है और अंतर्मुखता की कमी की निशानी है कि वो आत्मा जो है वो दूसरे को डिसरिगार्ड दे रही है, मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी जो आत्मा है जिद करने वाला, वो कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। तो सिद्धि वास्तव में क्या है? सिद्धि तो हमारी समर्थ स्थिति ही सिद्धि है। तो समर्थ स्थिति को तो वही पा सकता है जो निर्माण और नम्रचित होगा। तो जो स्वमान में सदा स्थित होगा, अपने आप को गुण ग्राहक बनाएगा। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि लक्ष्य हम रखते हैं प्रसिद्ध होने का, तो हमें ये जो जिद करने का या सिद्ध करने का पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर भी बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि अपनी चेकिंग हमको करनी है कि हम इस तरफ तो नहीं लगे हुए हैं कि अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए सिद्ध या जिद कर रहे हैं, बल्कि इसमें तो प्रसिद्ध करने का क्या पुरुषार्थ है कि नम्रचित, निर्माण और गुण ग्राहक अपने आप को बनाना है। फिर बाबा आगे ये इस मुरली में कह रहे हैं कि महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो तो वो महारथी नहीं कहा जाएगा। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। तो बाबा यहाँ पर भी हमको कुछ चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि कैसे करूं, कैसे होगा, यह न स्वयं के प्रति न दूसरों के प्रति चले। दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हों। प्रश्न कब समाप्त होंगे? जब हमारा पुरुषार्थ ऐसा होगा, हमारी अंदर की चेकिंग ऐसी होगी, मर्यादाओं में हमारी सेटिंग ठीक होगी, फिटिंग ठीक होगी और जो सुनेंगे वो समाते जाएंगे। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि जब हम समझने, बाबा ने आगे इसमें कहा कि जब एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते, समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं, तो समझने और करने इन दोनों में हकदार बनो। तो जो हम समझ रहे हैं अपने आप को, महारथी अपने आप को समझना, बाबा ने कहा इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हमारी करनी भी वैसी ही होनी चाहिए उसी के अनुसार। तो आगे बाबा ने कहा कि हमको मंगता नहीं बनना है, दाता बनना है। जो मान शान की इच्छा रखते हैं, तो क्या होगा कि जब हम मान शान की इच्छा रखेंगे, इसका मतलब है अभिमान रखना। तो जो आत्मा अभिमान में है, वो आत्मा कभी भी जो असली, जो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के या विश्व के प्रशंसा के हकदार वो आत्मा नहीं बन सकती। और वो ऐसी रॉयल मांगने वाली आत्मा स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर कर देती है, क्योंकि ऐसा महारथी सीट पर सेट नहीं होता। तो यहाँ हमको ये समझना है कि जो आत्मा स्वमान की सीट पर सेट नहीं है, वही मांगने वाली होती है, या जो मांग रही है, जो मान शान की इच्छा रख रही है, इसका अर्थ है कि वो आत्मा स्वमान में सेट नहीं है, स्वमान की सीट पर सेट नहीं है। तो यहाँ बाबा इस पूरी मुरली में मुझे जो दिखाई दिया कि बाबा हम लोगों को कई बातों की चेकिंग ही दिखा रहे हैं कि हम कितना वशीभूत हो रहे हैं, हम कितना बंधन मुक्त अनुभव करते हैं, या हम ईश्वरीय मर्यादाओं में कितना सेट होकर चलते हैं, बाबा की उम्मीदों को हमने कितना पूरा किया है, या हम जिद और सिद्ध करने का तो लक्ष्य नहीं रखते, या हम जैसे क्या करूं, कैसे होगा, इन प्रश्नों में तो नहीं चाहते। हम प्रसन्नचित्त हर्षित रहकर और करने पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना हम समझने पर ध्यान देते हैं। तो ये इस तरह से बाबा ने हम लोगों को महारथी बनाने के लिए बाबा ने हम लोगों को इस मुरली में कई प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। ओम शांति।